स्टूडेंट्स, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की। तो ये जो है महाराष्ट्र स्टेट ने किया। जेनरली जो क्या होता है कि माझी से कोई प्लान या कोई पहल स्टार्ट होता है तो आंसर महाराष्ट्र ही जाता है। मतलब ऐसा सामान्यतः देखा गया है, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि महाराष्ट्र ही आंसर जाएगा। तो वसुंधरा का क्या मतलब होता है? वसु मतलब होता है धन, धरा मतलब होता है धारण करने वाली, यानी धन को धारण करने वाली, अर्थात हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारी तो संरक्षण करती है, तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम पृथ्वी का संरक्षण करें। तो इसलिए जो है वसुंधरा 6.0 पहल की शुरुआत की गई है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, और इन तत्वों को संरक्षित करते हुए हमारी अपनी पृथ्वी को भी संरक्षण करना है। सेकंड जो है 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये विशाखापट्टनम में बनाया। 21 जून को है सो योगा डे कल मनाया गया और ये 11वां संस्करण था और इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। और भारत की जो पहली योग नीति लाने वाला जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। और 1 महीना पहले से ही योगधारा अभियान चलाया जा रहा था। योगा को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए योगधारा अभियान चलाया जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता शामिल किया है। तो स्किन डिजीज, त्वचा रोग को किया है। ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी में सबसे पहले जो इंक्लूड किया हुआ है और ये जो है फर्स्ट टाइम जो है स्किन डिजीज को है सो इंक्लूड किया गया है। फोर्थ जो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17 ने स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया। तो ये जो तैनाती जो है विशाखापट्टनम में हुई है। प्रोजेक्ट जो 17 ये स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ क्या होता है? तो दुश्मन की रडार पे पकड़ में ना आए तो स्टील्थ। फ्रिगेट जो होता है छोटा युद्धपोत होता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर का INS नीलगिरी है तो ये जो है विशाखापट्टनम में तैनात की जाएगी। और इसको बनाया कौन है? तो ये मंझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई और गर्डन रीफ शिप लिमिटेड कोलकाता, ये 2 जगह बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडियन नेवल शिप की जो 6 है सो बनेगी युद्धपोत, उसमें से INS नीलगिरी बन चुकी है। हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी और विंध्यगिरी और दूनागिरी ये अभी बननी बाकी है। फिफ्थ जो है नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी रिसेंट अभी 2-3 दिन पहले ही है सो ये पेरिस डायमंड लीग गोल्ड जो जीते हैं नीरज चोपड़ा। इसमें जो 88.16 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इससे कुछ टाइम पहले ही दोहा डायमंड में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और उस समय ये फेंकने वाली रेंज थी इनकी 90.23 मीटर थी। 6th क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो है देहरादून में किया गया। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है और इस पे ये जो है नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। और पहले क्या होता था ना कि गर्मी में जो टेम्पोररी यानी कि प्रेसिडेंट जो रिट्रीट हुआ करता था वो शिमला में होता था। तो क्या करते थे, जब गर्मी होती थी तो प्रेसिडेंट जो है शिमला की तरफ कूच करते थे। 7th जो है यूनाइटेड स्टेट्स FDI द्वारा स्वीकृत लीना कापावीर दवा का संबंध किससे है। तो ये जो है HIV के लिए है। तो HIV रोकथाम के लिए ये दवा जो है बनाई गई है। तो HIV ये क्या करेगा कि इंजेक्शन के द्वारा ये दवा जो है दिया जा रहा है। और ये किस ब्रांड का है? तो ये जो टूगो, और ये जो टूगो जो है इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। और HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है और HIV एड्स जो है रोग जो होता है। तो एड्स में क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स को पता करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो जो यूजोटोको ब्रांड का जो इंजेक्शन्स उपलब्ध है और इसका जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल में जो है ये लगभग जो है 99% इफ़ेक्टिव है और US FDA ने इसको मंजूरी दे दी है। और हेविश्योर भी है सो वैक्सीन है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि हेविश्योर वैक्सीन जो है किस रोग के लिए है, तो ये हेपेटाइटिस के लिए है। हेपेटाइटिस रोग में क्या होता है कि लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन हेविश्योर है। और जो है HIV को रोकथाम के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा जो अभी स्वीकृति दवा को संबंधित किया गया है उसका नाम है लीना कापावीर। और इसको कौन सी कंपनी करेगी? तो येज़ोटूगो ब्रांड की, इसी का इंजेक्शन्स उपलब्ध है। तो आज का करेंट अफेयर सेशंस इतना ही था। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।